बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, 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 अमर रहे। सभी लोग उपस्थित सभी लोग बाबा साहब के पुष्पांजलि अर्पित करें। पुण्यतिथि दोनों हाथ से होता है, समझे? आइए सर, आइए आप लोग में। मैडम सर 2 मिनट रुकिएगा सर, बात कर रहे हैं। प्रसादिया भैया। अच्छा हम लोगों ने बाबा साहब की पुण्यतिथि मनाया और अभी हमारे रामपुर चौरम थाना के थाना प्रभारी हैं, इनसे हम कुछ बातचीत करते हैं कि बाबा साहब के जीनी पर या फिर एजुकेशन को लेकर के जो बाबा साहब ने शिक्षा को समाज सुधार का हथियार से क्यों बोले। ये बाबा साहब को आज पुण्यतिथि है और उसमें हम लोग बाबा साहब को सम्मान करते हैं और हम सभी को बाबा साहब की जीवनी को लेकर के हम लोग को सीखना चाहिए। बाबा साहब ने कितना संघर्ष करके उन्होंने इतना ऊंचा अपना स्थान प्राप्त किया जिसका आज हम लोग याद कर रहे हैं। तो सबसे ज़रूरी है शिक्षा, समाज में सुधार के लिए आगे बढ़ने के लिए सबसे ज़रूरी शिक्षा, और शिक्षा पर बाबा साहब ने बहुत सारा जोर दिया है। तो सभी समाज के वर्ग के लोगों को शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और ख़ास करके जो गार्जियन हैं अपने बच्चों पर ज़्यादा करके फोकस दें कि बच्चे पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दें, और पढ़ाई पर ज़्यादा रहेंगे तो शिक्षा से ही उनका विकास हो सकता है और समाज में सुधार हो सकता है। बच्चे आजकल के समय में पढ़ाई पर कम ध्यान दे रहे हैं और इधर उधर नशा में हमेशा ज़्यादा संलिप्त हो रहे हैं। इस पर गार्जियन को विशेष ध्यान होगा और शिक्षा से ज़्यादा जरूरी है। सर बाबा साहब की कौन सी ऐसी बात आपको प्रेरणादायक मिलती है। बाबा साहब की सबसे ज़्यादा प्रेरणादायक ये बात है कि उन्होंने संघर्ष से, जो उनको उस समय पढ़ने का साधन नहीं था, उस समय भी उन्होंने इतना संघर्ष करके जो पढ़ाई की और इतना हासिल किया, अपना इतने बड़े विद्वान बने, यही सबसे बड़ा प्रेरणादायक है। सर अपना शुभ नाम बता दीजिए। मेरा शुभ नाम बलिष्ठ नाम होगा, जी कौन सा थाना। रामपुर चौरम थाना। अभी हम यहाँ पे गांव के बनिंदे व्यक्ति हैं अखिलेश पासवान जी, इनसे हम बात करते हैं कि बाबा साहब को जीनी को लेकर के बात ये क्या बोलते हैं, इनसे हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बाबा साहब की 69वीं पुण्यतिथि पर यानी 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब हम लोगों के बीच से सदा के लिए इस दुनिया से चल बसे, और जिस दिन ये पुण्य तिथि को प्राप्त हुए थे, पुण्य प्राप्त किए, उस दिन 193 देशों ने बाबा साहब के सम्मान में अपना ध्वज को नीचा किया, गिराया ध्वज को, और ये सबसे बड़ी बाबा साहब का सच्ची श्रद्धांजलि है। बाबा साहब विषम परिस्थितियों में सिंबल ऑफ नॉलेज, आइकन ऑफ इंटेलिजेंस, थिंकर ऑफ मिलेनियम, जो विषम परिस्थितियों में बन करके और हम लोगों के बीच में जो राष्ट्रीय पुस्तक भारत का संविधान दिए, उस भारत के संविधान के बल पे आज हम यहाँ खड़े हैं, और नहीं तो उस व्यवस्था में बाबा साहब को सांस लेने के लिए
सूर्य की रोशनी प्राप्त करने के लिए, प्रकृति द्वारा प्रदत्त जो चीजें हैं उनको यूज करने के लिए बाबा साहब के द्वारा टैक्स दिया जाता था। और उस विषम परिस्थिति में बाबा साहब ने समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व को हम लोगों को भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में दिए, यानी विधि के समक्ष समानता हम लोगों के बीच में दिए, समानता का अधिकार दिए, स्वतंत्रता का अधिकार दिए, और विभिन्न तरह का 6 प्रकार का कि टैक्स देने की बात हुई तो किस तरह का टैक्स बाबा साहब को देना पड़ता? बाबा साहब को आर्थिक टैक्स देना पड़ता था। सामाजिक बहिष्कार लोग करते थे उस समय कि इतना बड़ा महार जाति में पैदा होकर के और हम लोग जो व्यवस्था बनाई है उस व्यवस्था को ये व्यक्ति चुनौती दे रहा है। और 25 दिसंबर 1927 को बाबा साहब ने जो गैर बराबरी पर आधारित संविधान था, मनुस्मृति, उसको उन्होंने जलाने का कार्य किए। ये सबसे बड़ी बाबा साहब का सामाजिक विषमता जो समाज में फैला करके लोग रखे हुए थे उनको खुल्लम खुला और चुनौती दिए और कहे कि जब हमारी बात आएगी, देश जब आज़ाद होगा तो हम भारत के लोगों को समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और विभिन्न तरह का अधिकार जो मानवीय आधार पर दिया जाता है और सबको हम प्रदान करेंगे। और वो अधिकार से हमारे समाज के लोगों को, बाबा साहब के लोगों को अभी तक क्या हमारे यहाँ सभी को स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त हुआ? पूरी तरह मतदान का जो अधिकार, मत देने का जो अधिकार है उसमें हम लोगों को मतदान का अधिकार में सब लोग एक समान का, चाहे टाटा बिरला हो या भंगी की संतान या गरीब का बेटा हो, सबको शिक्षा और मतदान का जो अधिकार इन्होंने दिया, ये मतदान का अधिकार सबके लिए इन्होंने बराबर दिया। और बाकी आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी अभी भी बरकरार है। उस दिशा में हम अपील करते हैं लोगों से कि जब तक शिक्षा को मूल अधिकार के रूप में नहीं शामिल कीजिएगा तब तक ये व्यवस्था परिवर्तन होने वाली नहीं है। थैंक यू। अभी आप लोगों ने देखा है कि यहाँ पर बाबा साहब की पुण्यतिथि पर अशोक पासवान जी ने बहुत कुछ बताया इस विषय पर कि यहाँ किस तरह हम लोग को शिक्षा कर रहे। यहाँ हमारे थाना पर भाई रामपुर चौड़ के बलेश्वर राम जी हैं, इन्होंने भी काफ़ी इस बातों को बताया कि यहाँ हमारे घर में दलित परिवार में किस तरह की पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ने की सभी को ज़रूरत है। तो चलिए, थैंक यू।